बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 5.3 एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द एवरेज। आपने एवरेज मालूम करनी है। एवरेज का मतलब उर्दू में औसत लिया जाता है। आप द गिवन डाटा, ये जो डाटा दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। ये तीनों क्वेश्चन को उसने गिवन डाटा कहा है। बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? एप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब सा तरीका इस्तेमाल करें। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि आपने इसमें जो स्टैट के सवालात को हल करना है उसमें आपने कोई सा मुनासिब का सा तरीका इस्तेमाल करना है। उस मुनासिब तरीके में कौन सा हो सकता है? आपने कंप्यूट मीन कर लेनी है। जिस सवाल की मीन फाइंड करनी है तो उसकी मीन फाइंड करें। मीडियन, जिसका मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन करें। एंड मोड, और जिसका मोड फाइंड करना है तो मोड करें। तो मतलब ये है कि आपने खुद चूज़ करना है कि ये जो 3 पार्ट दिए हुए हैं 1, 2, 3, इन तीनों पार्ट में से किसका आपने मीन फाइंड करना है, किसका मीडियन फाइंड करना है और किसका मोड फाइंड करना है। तो सबका एक एक ही काम करना है और आपने खुद सोच कर करना है कि किसका क्या करें। तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहला सवाल इसका ये मैंने उतार लिया। तो ये पहले सवाल के अंदर जो डाटा दिया हुआ है ना, तो ये इसमें कोई ज़्यादा गैप नहीं है डाटा में, यानी कि 10, 15, 7, 8, 11, 12 सारा डाटा जो है करीब करीब है। सारे नंबर एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो ऐसा जो नंबर होता है आप उसकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गैप ना आया हो, ज़्यादा जंप, बहुत लंबा जंप ना आया हो। तो ऐसा जो डाटा होता है उसका मीन फाइंड किया जाता है। तो लिहाजा हम इस पहले क्वेश्चन का मीन फाइंड करते हैं। तो वो तरीका पहले आप देख चुके हो। तो देखें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। इनका मीन फाइंड करने के लिए हमने मीन का फार्मूला लगाना है। तो मीन का फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स का मतलब है ये जितनी भी एक्स वैल्यूज़ हैं सबको जमा करना है, और एन का मतलब है जितनी इनकी तादाद है उस पर डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पर हम सारी एक्स वैल्यूज़ को जमा करते हैं। तो पहली वैल्यू 10 है। 10 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 3, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9। ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो प्लस का निशान लगाकर सारी वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने समेशन एक्स कर लिया है। अब नीचे एन लिखना है। एन टोटल एन की तादाद वो भी हमने गिन लिया, वो कितनी है? 20। तो नीचे 20 लिख लिया। अब सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है और 20 पर डिवाइड करना है। तो सारी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। प्लस करने का हमारा वही तरीका है कि आपने पहला डिजिट ले लेना और उसको प्लस करते जाना है यूनिट वाले को। तो 9 और में 4 प्लस किया 13, 13 में 5 प्लस किया 18, 18 और 6 24, 24 और 7 31, 31 और 8 39, 39 और ये 4 ये हो गया 43, 43 एंड 2 45, 45 1 46, 46 और 9 ये कितना हो जाएगा? 55, 55 और 5 60, 60 और 4 64, 64 और 3 67, 67 और 5 72, 72 और 2 74, 72 4 75 1 प्लस किया तो 75 और 8 83, 83 और 7 90, 90 में 5 प्लस किया 95, 95 में 0 प्लस किया तो 95 ही रहा। तो लिहाजा हमें यहाँ पर 95 यानी कि 5 लिखना है और 9 आपने यहाँ पर छोटे साइज़ में कैरी कर देना है। तो अब आप अगला डिजिट लोगे तो इसमें पहला डिजिट ही था, यहाँ पर अगला डिजिट स्टार्ट होता है 1 और 2, 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 ये वाला 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 में 9 प्लस किया। तो 7 में जब हम 9 प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा 16। 7 में 9 प्लस किया तो 16 आ गया। तो यहाँ 16 लिख दिया, डिवाइड बाय 20, नीचे 20 आ गया। तो डियर स्टूडेंट 165 को अंदर रखना है और 20 पर डिवाइड करना है।
तो आपने 20 का टेबल पढ़ना है कि 165 आए या इससे छोटा रहे। तो 20 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना, 8 के साथ, 8 0 0, 8 2 16, तो देखें 160 आ जाता है। माइनस करें तो 5 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाई, और फिर 20 कितने ज़ार आएगा, 22 ज़ार 40, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 40 आ गया। अब की बार माइनस करें तो बाकी क्या बचता है, 0 आई, और 5 में से 4 निकाला, 1 10 आया। तो यहाँ पर 0 खुद से लगा सकते हैं, तो 100 बन गया, और 25 ज़ार 100, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 पूरा आ गया, तो रिमाइंडर 0 रह गया। अब 8.25 आंसर आता है इसका, वो यहाँ लिख देते हैं 8.25। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका बस मीन ही फाइंड कर सकते हैं, बाकी जो इसका मीडियन है और मोड है वो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि मीन फाइंड करें, मोड और क्या कहा था, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों में से एक एक फाइंड करना था हमने, तो एक हमने फाइंड कर लिया है। डियर स्टूडेंट, ये वाला पार्ट देखें, इसमें उसने हमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं 5 4 9 6 3 9 एंड 45 बहुत बड़ा जंप है, सारी वैल्यूज से बिल्कुल मैचिंग नहीं हो रही इसकी, तो इस वजह से इसका आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं इस तरह के डाटा का। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखना होता है, तो इसको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या बनता है, तो पहले सबसे छोटी वैल्यूज़ वो 3 है, 3, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, 6 के बाद 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, फिर 9 आता है, फिर 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, 12 नहीं आता, कोई भी नहीं आता, आगे जाकर 45 आ जाता है। 1 2 3 4 5 6, कोई वैल्यू मिस हो गई है, 3 4, फिर 5, फिर ये 6, 9 2 बार आया ना इसमें, 9 2 बार आया, 9 को 2 बार लिखना पड़ेगा, ये 9 2 बार लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यू हमने पूरी लिख ली है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर इसका लिख लिया, अब हमने मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन हमने पहले के तरीके से फाइंड करना है। अब यहाँ पर मीडियन लिख लें, मीडियन इज इक्वल टू, अब इधर से देखो, इधर से 45 और इधर से 3, इसके नीचे लाइन लगा दिया, ये 9 के नीचे लाइन लगा दी, इसके नीचे लगा दी, फिर अगले 9 के नीचे लगा दी, इधर से 5 के नीचे लगा दी, तो दरम्यान में 6 बचा हुआ है, तो लिहाजा इसका मीडियन जो निकलता है वो 6 निकलता है। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है, मीडियन इसका 6 है। मिड वाली वैल्यू या मिडल मोस्ट वैल्यू या सबसे दरमियान वाली वैल्यू इसकी क्या बनी है, वो 6 बनी है, तो 6 हमने इसका मीडियन लिख दिया है। तो ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसका फार्मूला भी होता है जो मैंने बाकी सवालों में भी नहीं बताया। अगर तो ओड हो, जैसे कि ये नंबर ओड था, 7 था, तो ओड नंबर के लिए जो मीडियन फाइंड करना होता है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर ओड। ओड के लिए जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो तब आपने फार्मूला लगाना है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2। तो ये फार्मूला लगाना है आपने मीडियन के लिए। जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, ये 7 वैल्यूज़ थी, इसमें 1 प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसमें 7 वैल्यूज़ थी, मैंने 7 लिख लिया, फिर 1 प्लस कर दिया, ये 1 प्लस हो गया, और डिवाइड बाय 2, तो 7 और 1 8 हो गया, 8 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आता है 4। तो अगर इस सवाल को हम फार्मूला लगाकर हल करते हैं तो यहाँ पर 4 आंसर आया है। तो यहाँ से गिन लेनी है 1 2 3 4, ये देखो चौथी वैल्यू 6 ही बनती है, तो फोर्थ वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ इसके साथ ना TH लगा दें, फोर्थ, तो लिहाजा फोर्थ वैल्यू यहाँ पर 6 बन रही थी, तो 6 हमने डायरेक्ट भी निकाला हुआ है। तो ये ओड नंबर अगर हो ना, जैसे ये ओड थे, 7 ओड था जो 2 पे डिवाइड नहीं होता था, तो तब ये फार्मूला लग सकता है। इसके अलावा अगर इवन नंबर हो तो तब भी आप फार्मूला लगा सकते हो। तो इवन का भी मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। जब मीडियन इवन नंबर में हो तो उस वक्त कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, इवन, फॉर इवन, इवन के लिए आप मीडियन कैसे फाइंड करोगे, इवन के लिए मीडियन का फार्मूला होता है n+2/2। ये फार्मूला आपने इवन के लिए लगाना होता है। सॉरी डियर स्टूडेंट, जब इवन वैल्यूज होंगी तब आप ये वाला फार्मूला लगाओगे n/2,
मतलब n/2 वाली वैल्यू फिर उसमें प्लस करनी है n+1/2, एक n/2 वाली वैल्यू फिर n+1/2 वाली वैल्यू, ये दो वैल्यू तो प्लस करना है और इस सारे को जितना भी ये आंसर आएगा इस सारे को डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो ये वाला इवन, जब डाटा इवन नंबर में दिया हुआ होगा तो तब आपने उनकी तादाद जितनी भी होगी, फॉर एग्जांपल 10 है तो यहाँ पर आप 10 लिखोगे, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 लिखोगे, फिर 10 की जगह पर आपका यहाँ पर भी मेरा ख्याल है 2 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, n/2 टूथ वैल्यू प्लस n+2/2 वैल्यू, ऐसे इसे पढ़ेंगे, डिवाइड बाय 2। अगर यहाँ पर 10 आता है तो यहाँ पर भी 10 ही आएगा, 10+2 12 हो जाएगा, 12 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 6 आंसर आ जाएगा, इधर से 10 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 5 आंसर आएगा। तो 5 + 6 यानी कि 5th वाली वैल्यू और 6th वाली वैल्यू को प्लस कर लोगे और उन्हें 2 पर डिवाइड कर दोगे तो तब आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरह से इवन नंबर के लिए आपने मीडियन फाइंड करना है। अगर आपका क्लास टीचर ये फार्मूले यूज़ करवाता है तो आप लोग सबके साथ फार्मूले भी यूज़ कर सकते हो और सिंपली आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो मीडियन जब आप लोगों ने निकालनी होती है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको देखें तो यहाँ पर उसने बताया कि इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर एक जमात के बच्चे हैं, उसमें मेरे ख्याल में 90 होंगे टोटल। तो 90 बच्चों में से 40 स्टूडेंट है ब्लैक आइज़, जो 40 बच्चे हैं उनकी ब्लैक आइज़ हैं, एंड 50 स्टूडेंट है ब्राउन आई और 50 की ब्राउन आइज़ हैं। तो यूँ 40 + 50 90 बनता है। तो टोटल क्लास के बच्चे 90 होंगे, 90 में से 40 बच्चों की आंखें ब्लैक हैं और बाकी जो 50 हैं उनकी ब्राउन है। तो हम इसमें क्या मालूम कर सकते हैं, इसमें मीन फाइंड करना भी फजूल है क्योंकि सारा डाटा एक जैसा ही है, मीडियन फाइंड करना भी फजूल है क्योंकि सारा डाटा एक जैसा ही है, यानी कि ब्लैक 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 और ब्राउन 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 एक जैसा डाटा बनता है। तो मोड यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं कि सबसे रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर आ रहा है बच्चों की आंखों का या ब्राउन कलर आ रहा है, क्योंकि 50 बच्चों का ब्राउन कलर है और 40 बच्चों का ब्लैक कलर है, तो लिहाजा ब्राउन कलर सबसे ज़्यादा आ रहा है। इस वजह से हम कहेंगे कि ब्राउन जो है ना वो यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो लिहाजा आप ब्राउन कलर को मोड कह दोगे। तो लिहाजा इस डाटा का हमने मोड फाइंड करना है और वो मोड हम फाइंड करते हैं। तो मोड डियर स्टूडेंट इसका क्या निकलेगा, 50 निकलेगा। मोड इज इक्वल टू 50, क्योंकि जो 50 स्टूडेंट्स हैं उनका ब्राउन कलर है और 40 का आइज़ का ब्लैक कलर है, तो 50 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। इस वजह से आप मोड को जो है ना 50 कह दोगे, 50 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, तो लिहाजा 50 यहाँ पर मोड बनता है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।